एक कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक पहाड़ की चोटी पर पहाड़ी बकरियों का एक झुंड खनन का काम कर रहा था। तभी वहां पर ताइलुंग आता है। वो उन्हें बताता है कि वो अपने वॉरियर को बता दे कि ताइलुंग वापस आ चुका है। इस बीच हम पो को देखते हैं, वही आलू का बोरा एक पांडा। हमारा हीरो एक स्टिंग रे से लड़ाई करता है और उसे मार के पूरे गांव को बचा लेता है। वो वहां का ड्रैगन वॉरियर था। तभी वहां पर सीफू आता है और पो को कहता है कि उसे अब उसके ड्रैगन वॉरियर का जिम्मेदारी को किसी और को सौंप देना चाहिए और उसे मेडिटेशन करना चाहिए जैसे कि मास्टर चाहते थे। इसीलिए वो अपना छड़ी पो को दिए थे। पो खुद ड्रैगन वॉरियर बन के रहना चाहता था और उस घाटी के जानवरों के साथ मस्ती करके अपना जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन सीफू उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसे मेडिटेशन ही करना है और उसे एक नया ड्रैगन वॉरियर चुनना है। अगले दिन सीफू एक इवेंट का तैयारी करता है जहां पे बहुत सारे योद्धा अपने पावर को दिखाता है, जिसमें से पो को एक ड्रैगन वॉरियर चुनना था। पो उन योद्धाओं में से एक ड्रैगन वॉरियर चुनने के लिए अपना उंगली उठाता है, लेकिन वो देखता है कि सब लोग उसके बिना बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। इसलिए वो अपना उंगली खुद के ओर ले लेता है और कहता है कि वही ड्रैगन वॉरियर रहेगा। और वो दोनों पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। सीफू पो को मेडिटेशन करने के लिए कहता है, लेकिन पो को पता चलता है कि उनके पैलेस में कोई चोरी करने के लिए घुसा है। पो वहां पे जाके देखता है कि वहां पर एक लोमड़ी घुसी है। उन दोनों के बीच फाइट होती है और पो उसे बांध देता है और उसे जेल भेज देता है। जब उस लोमड़ी को जेल में ले जाया जा रहा था, तभी वहां पर कुछ पहाड़ी भेड़ों का झुंड आता है और पो को कहता है कि ताइलुंग वापस आ चुका है। ये सुनकर पो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे पो ने ही मार दिया था। लोमड़ी जाते जाते पो को बताता है कि उसे पैरों के निशान को देखना चाहिए। पो के दिमाग में जेन की ही बातें चल रहा था, इसीलिए वो उस खदान में जाता है और वहाँ पे देखता है कि ताइलोंग की पैर के निशान वापस छोटे हो रहे थे। ये देखकर उसे शक होता है और वो जेल में जाकर जेन से पूछती है और वो जेन कहता है कि वो ताइलुंग नहीं, एक गिरगिट है। जेन और भी कहता है कि वो गिरगिट एक दुष्ट जादूगरनी है जो किसी भी आदमियों का रूप ले सकता था। पो जेन को पूछता है कि वो गिरगिट कहाँ रहता है, लेकिन जेन कहता है कि इसमें तो पो का ही फायदा है, तो उसका क्या। इससे पो कहता है कि वो जेन को जेल से आज़ाद कर देगा। इसके बाद जेन को पो जेल से आज़ाद कर देते हैं और वो दोनों जूनिपर शहर की ओर जाते हैं जहाँ पर वो गिरगिट रहता है। जाते जाते जेन बताता है कि उसके बचपन में ही पिता माता मर गए और कुछ चोरों ने उसे पाला बड़ा और उसको चोरी सिखाई, इसलिए वो एक चोर बन गया। जेन पो को बताता है कि उसके सारे साथी उसी शहर में, मतलब कि जेनिफर शहर में रहता है जहाँ पर वो कैमिलियन रहती थी। उसके बाद जेनी अपने साथियों से पो को मिलाते हैं, जिसे पो बहुत ही प्यारे समझते हैं, लेकिन वो थे बहुत ही खतरनाक। वो लोग उसके बाद उस गिरगिट के महल की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे गार्ड थे, इसलिए वो पीछे की दरवाजे से जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ के सिपाही थे जो सो रहे थे, इसलिए वो चुपके से जाने लगते हैं। तभी वो एक बहुत ही अच्छा काम करता है, उसके वजह से वो सब जाग जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। उन मगरमच्छों से बचते बचते वो लोग अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उनके पीछे बहुत सारे ट्रैप होते हैं जिन्हें पार करके वो मेन जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो गिरगिट उसे कैद कर लेता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जेन, जो एक लोमड़ी थी, वो दोपो को धोखा देता है और वो उस गिरगिट से मिला हुआ है। पो से जेन उसका छड़ी लेकर उस गिरगिट को दे देता है और हम देखते हैं कि वो गिरगिट ही जेन को बचपन में पाला था, इसलिए वो
जेन के साथ ही थी। वो गिरगिट कहती है कि बचपन में उस जेन को उसने ही पाला था। वो देखती है कि जेन बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली और समझदार है, इसलिए वो उसे पाला, लेकिन जब वो उसके काम नहीं आएगी वो उसे फेंक देगी। ये देखकर पो पूरा ही चौंक जाता है और वो गिरगिट कहता है कि वो एक जादूगरनी है और वो बहुत सारे मास्टरों का रूप ले सकता है, लेकिन उनके पावर को वो नहीं ले सकता। इसलिए वो पो की छड़ी की मदद से अपने जादू से उन सारे मास्टर को अपने दुनिया से वापस लेकर आएगा और उनकी ताकत को ले लेगा। ये सुन के पो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उस गिरगिट की सारी बात जेन भी सुन रही थी। उसके बाद वो पो को बहुत सारे रूप बदल के दिखाती है, लेकिन वो गिरगिट कहती है कि पो के पास जो छड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इससे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, जिससे वो सारे मास्टर की ताकत को अपने अंदर समा लेगी। तभी पो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। तभी वो कैमेलियन कहती है कि वो पिंजरा उसके कालो जादू से तैयार किया हुआ है और वो उसे नहीं तोड़ पाएगा। इसी वजह से पो पिंजरे के नीचे मिट्टी को खोद देता है और वो वहाँ पे बहुत सारे फाइटर से लड़ के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल के जेन से मिलती है। जेन उसके पास माफ़ी चाहती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो गिरगिट उसके साथ बहुत ही बदसलूक करने वाला है और उसके काम होने के बाद वो उसे छोड़ देगा। इसलिए वो पो के छड़ी को लेकर उसके पास पहुँचता है और तभी हम देखते हैं कि वो जेन नहीं, वो गिरगिट है जो पो के उस छड़ी से अपने पूरे ताकत को हासिल करने की कोशिश करता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो गिरगिट पो को ऊपर से नीचे फेंक देता है और पो एक टहनी को पकड़ लेता है। तभी उसके दोनों फादर उसे बचाने वहाँ पे आ जाते। पो के दोनों पिता पिंग और ली उसकी चिंता करते हैं और वो जल्द ही उसके पीछे चले आते हैं और उसकी जान को बचा लेते हैं। वो दोनों पो को वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन पो नहीं मानता और कहता है कि वो उस कैमेलियन को हरा के ही अपने गांव वापस जाएगा। उसके बाद पो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि वो जो गलती किया है उससे वो सुधार के ही अपने घर में जाएगा, उससे पहले वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद हम दूसरी सीन में देखते हैं कि वो कैमेलियन और जेन एक दूसरे कमरे में जाती है और सबसे पहले वो कैमेलियन ताई लुंग को ही अपने आत्माओं की दुनिया से इस दुनिया में लेकर आया था। ताई लुंग उस गिरगिट को कहता है कि ये छड़ी तो पो की है, ये उसके पास कैसे आया। तभी वो गिरगिट कहता है वो पो से उससे छीन लिया। तभी ताई लुंग वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन गिरगिट उसे रोक लेता है और उसकी सारी पावर अपने अंदर समा लेती है और उसे बंदी बना लेता है। उसके बाद वो एक एक करके सारे मास्टरों को अपनी आत्माओं की दुनिया से वापस लेकर आता है और उनकी ताकत सोचकर उन्हें बंदी बना लेता है। दूसरी ओर हम पो को देखते हैं जो उस गिरगिट से लड़ाई करने के लिए जाता है। तभी उसके साथ जेन की मुलाकात होती है और जेन कहता है कि उसे उसकी गलती को समझ आ चुका है और वो पो उसे क्षमा कर दे। जेन कहता है कि उसे पता चल गया है कि वो गिरगिट उसे धोखा दे रहा है और वो पो के साथ लड़ के उससे हराना चाहता है। दूसरी ओर सीन काट होता है और हम देखते हैं कि पो महल के अंदर घुस चुका है और वो गिरगिट को अपने बातों में फंसाता है। तभी हम देखते हैं गिरगिट के ऊपर एक भारी से चीज़ से उसके ऊपर हमला होता है, जो हमला वो लोमड़ी ने ही किया था। उसके बाद वो गिरगिट सारे मास्टरों की ताकत को एक साथ मिला लेता है और एक बहुत ही खतरनाक जानवर में बदल जाता है। उस गिरगिट के इस रूप से भी पो और ओ जेन नहीं डरते और उसके साथ लड़ने लगते हैं। तभी वो गिरगिट अपने आप को पो के जैसा ही एक बड़ा पांडा बना लेता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो कैमेलियन के सामने टिक नहीं पाती और वो कैमेलियन पो को एक पिंजरे में बंद कर देती है। जेन पो को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिंजरा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। पो जेन को कहता है कि वो अकेले ही उस कैमेलियन से लड़ सकती है,
इसलिए वो अपना छड़ी उसे दे देते ही जेन वो छड़ी पाकर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और वो अकेले ही उस गिरगिट को हरा देती है। दूसरी ओर हम पो को देखते हैं जो अकेले ही पिंजरे से बाहर निकल के आ गया था। तभी जेन उससे पूछती है कि अगर वो अकेले ही पिंजरे से बाहर निकल के आ सकता था तभी वो उसे अपना छड़ी क्यों दिया। तभी पो कहता है कि वो अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए उसे वो छड़ी दिया था। उसके बाद पो आसानी से ही उस गिरगिट को हरा देती है और सारे मास्टरों को अपने शक्ति को वापस दे देता है और उन्हें आज़ाद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे मास्टर पो के सामने झुकते हैं और उसे शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद टाई लुंग पो को कहता है कि मुझे पहले लगता था कि तुम्हारा ड्रैगन वॉरियर बनना मुझे ठीक नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम ही असली ड्रैगन वॉरियर हो। इसके बाद सारे मास्टर अपने आत्माओं की दुनिया में वापस चले जाते हैं और हम देखते हैं कि टाई लुंग उसके साथ वो गिरगिट को भी अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद पो और जेन एक साथ जेट पैलेस की ओर जाने लगते हैं। वहाँ पर सीफू उनसे मिलते हैं और तभी पो कहता है कि वो अपने अगले ड्रैगन वॉरियर को चुन चुके हैं और वो उसकी छड़ी जेन को दे देता है और उसे ही अगले ड्रैगन वॉरियर कहता है। उसके बाद हम देखते हैं पो के साथ ही वॉरियर वापस आ चुके हैं और वो जेन को ट्रेनिंग देते हैं और पो अपने मेडिटेशन पे ध्यान देता है और इसी सब के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।